ओ तेरी खैर तक सवेरे सवेरे भूख लग गई। रात रोटी कहना खादा मैं खादा बोला भूख लग गई तेरे को। हाँ। क्यों दांत तो तेरे हैं कहा तू सारी रोटी खांदी आई। हाँ डंडे दार शाद पौंदे दिखा। हाँ खड्डे में बने खाने दूहे पास एक पास में इडू भी है एबे पास भी है। एबे पास ठीक थी यार इडू पने तू क्या करने बदरी। आने देख कढ़ेंदी क्या करने बदी मैं क्या एक कपड़े नाल क्या की बदी कपड़े देखा। अरे अड़ी तू क्या ना रोटी खाने बैठी भाजी शायद तेरे घर का है नहीं पकाया करना क्यों पकावन दे क्या हाँ पकाऊं हाँ कशा लाती है अंदर पकावन दी क्या लाती है भाजी ओ केड़ी भाजी ओ रोटी खबराले बहा तो देख बहा चोला पाड़ सटी हुन तू शोदी गरीब थी गई हाड़ी जुमेरात बकर फड़ा यहाँ पड़े तू पड़ी हुन बे कपड़ा किडू हसे नहीं तो तू पाड़ छोड़ी क्या पैसे गरीब तो बंदे हूँ आप कने पैसे तो है न कना में वाला तो बहुत बढ़िया नजर है। पापा तुम्हारा किरे गए प्यू तुम्हारा कितों क्या हमारे घर में ये हशर नशर हुआ पड़ा है चीज़ों का। बच्चों ने देखें रोटी वगैरह वगैरह चीज़ें डाल दी है। भाई इतना हमारा आटा भी ले आए हैं। अभी हम बर्तन जमा करेंगे कोई जगह फ्री करेंगे। ये पूरे कमरे में फैला दिया है ये देखें तो कोई ऊपर भी पड़ा है। यहाँ बिल्ली चढ़कर रोज रोज चीजें तोड़ फोड़ करती रहती है। कल इसने पत्ती गिरा दी। अस्सलाम वालेकुम वीवर कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे खैरियत से होंगे फूलों की तरह हंसते रहें मुस्कुराते रहें और खुश रहें। माशाल्लाह जी हमारा अभी सुबह का व्लॉग शुरू हो चुका है। तो हानिया मैडम जा रही है पानी लेने के लिए। अभी रोटी भी तैयार हो गया है तो रोटी खाने का टाइम हमारा हो गया है। अभी अभी रोटी तैयार हुई है। सालन आज हमने बनाया नहीं है। मेहमान आ गए रोटी खावा ये भी रोटी खाने आई है इसका भी टाइम हो चुका है। तो 20 हाँ गए आज बात साल रही हो कुछ ही आज ना ये हमने हम सायों से मंगाया है। हमारा अपना बनाने का कुछ भी नहीं था तो अभी इसी से गुजारा करेंगे। और जी आधे नहीं ला ला तक ठक ठक बोलते ये हम ठक ठक के खाएंगे गुजारा हो जाएगा। फिर थोड़ी सी लस्सी मंगाएंगे उसके साथ खाएंगे। ऐसे ही वक्त पास जो करना था करना है। और इसके बाद देखते हैं अगर टाइम लगता है तो जाते हैं जोरियां की तरफ। कोई सौदे सूद ले आएंगे कुछ बनाएंगे फिर खाएंगे। वीवर हम लोग जा रहे हैं कद्दू की तलाश में। हमारे घर में आज कुछ नहीं बना था तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं मौलवी अजहर के घर। उधर से लाएंगे कद्दू और फिर शाम को इंशाल्लाह वही पकाएंगे। आज हमने ना मिर्चों के साथ रोटी खाई है इसलिए कि कुछ बनाने की नहीं थी। हमारे पास कोई सब्ज़ी लगाने का टाइम नहीं था। जब हम इधर आए थे तो सब्ज़ी लगाई ही नहीं थी इसलिए हम लोग जा रहे हैं। अभी मौलवी से कुछ मांगते हैं अगर वो देगा तो ले आएंगे नहीं देगा तो फिर जोर नहीं है ज़बरदस्ती नहीं है। गुलाम दस्तगीर भी मेरे साथ है। चल मेरा माया सीधे हो गए। वीवर यहाँ मिला नहीं है मौलाना तारक जमील साहब। यहाँ गुलाम दस्तगीर देखें मार रहा है मौसन को। यह मौलवी अजहर का बेटा। इनके पास गए थे हम लोग कद्दू लेने। इनकी कद्दू की बलें भी सूख गई हैं। वीवर गाल सुनो मेरी जितना खाचे बंदा है ना तो साडा ये चौधरी दस्तगीर साहब नहीं ए माजिद भी पता हो सी। एक मिनट असि खाचा घंटों के सन डेरे ते बैठे ना
यार मैं ये नहीं है क्या कि तू उत्थे नहीं आया मैं पूछा कोई चाह पानी लेने दे या यार किन्ना मैं कोई काम है या यार के मसला। मेरी गल सुन मैं तेन आख्या भी शामी आया कर बंदा इजी होंदा थोड़ा जिहा वेला होंदा बंदा अच्छा हां काम कार होंदा कोई नहीं तू उस टाइम आ बंदा जिस टाइम बंदा कम्मे लगो होंदा ओए शामी ऐसी वेले कोई नहीं होंदे भाई जी ऐसा शामी तकरीबन 9 बजे तक हाल मरे ने समझ आए कमात लगते पैन हुन वेल है कोई नहीं किसी नु यार कमाल तू ना शामी चलो यार हुन में साडा बी ट्राली ते लदे खला असा ट्राली अगू मत लोड़े मारने नाले बन्ने घदने नु अच्छा ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੋੜ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਬਜ਼ੀ ਢੂੰਡਣ ਦੇ ਵਦੇ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਹੁਣ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁਣ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾਓ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾਓ ਗੋਸ਼ਤ ਕੋਈ ਵੱਲਾ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ यार ਵੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਢੂੰਡਣ ਦੇ ਵਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਮੁਫਤ ਦੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਧਰ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾ ਪਕਾ ਖਾਵੀ ਹੈ ਸਮਝ ਆਈ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਸਕੂਟਰ ਕੱਢਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਦਸਤਗੀਰ ਨੂੰ ਚਾਲ ਪਤਾ ਕਰੀ ਕਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ उस टाइम की थी हुन बात मैं करंदा रहा ए जे भिड़े ना करो चाचा बतरी जाए तुसा हां ये चाचा है भाई देखो बट्टू शेर खा के कद्दू लेड़ा ना खाते कद्दू खा के कदम यार हो गए नहीं तू ये सूट चेक कर इस परसों ले आई सूट चेक 1500 ये मेरा यार ले बे ये जो सूट मेरा है तेरे तू ये जो पहना तेरे सूट कौन पहना तेरे सूट मैं गया लेन क्यों जा ए जो मैं पाया तो तू सियाना कितों है ए परसों लिया असा लंडे तो लंडे तो लेने किन्ने दा 300 का 300 दा बड़े पैसे भरे ने तू चलो मैंने 150 दा लेके नु देवा तेरे घर गड्डियां खड़ी हैं तो गल्ला कर सकदा है साडे घर लोकां दी गड्डियां सिर्फ साडी अपनी कोई नहीं हां कमीज लाई 150 वाला हां कमीज आई हां यानी के दी बाजू छोटे आने इतने इतने अच्छा माशाल्लाह जी इस बार मैंने कद्दू तोड़ के लाया हूँ अभी ये रहा कद्दू अभी मैंने रखे हैं इधर मौलवी के घर से मिले नहीं थे तो फूफी के घर एक यहाँ फूफी है गुलाम दस्तगीर की उसके घर से लाया हूँ उसने बहुत ज़्यादा लगाए हुए थे अभी बिक भी नहीं रहा उसका बोलते हैं रेट कम हो गया है और तू सारे दसो उर्दू में बात करता हूँ आप लोग ये बताएं कि ये किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप लोग कहाँ जा रहे हैं क्यों कर रहे हैं क्या कर रहे हैं क्यों इतने कपड़े खिलारे हुए हैं किधे वेंदी पी किधे वेंदी तू ठंडी है नवे कपड़े पहन दिए हैं वो है धाड़ वे सारा खाला तेरी को परू बैठे कोठे ते रोज सारा खाला ते घर वेंदी पियोनी हैं उसका हाई त घर तेरी सारा खाला बु मुल्तान है उड्डे वजन दा बहु वक्त लगसी धावण में ने के धावण गर्मी है बोला वन्यो धाव वाला लेट किती बैठो मैं कोई काम शाम करा वेरा थी ते कोई तरतीब बनावा कोई किस्म दी कोडे तो आज वक्ती काम ना करे से फजर हाई लेबर लगी पे अपने पास कमान लेने पे अपना हम जी 1 किला कमाद लगा रहे हैं हमारे नायक ने दिया उसने बोला 1 किले में सब्जी लगाओ कमाद लगाओ ज्वार लगाओ साग लगाओ जो मर्जी लगाओ तुम खुद लगाओ तो आज मैंने लेबर लगाई है यहाँ तो अभी लेबर गई है उधर घर कोई खाना खाने के लिए मैंने उनको बोला है मैं 2000 1000 ज़्यादा दे दूँगा मेरे घर खाना बनाने वाला कोई नहीं है इसलिए वो लोग अपने घर गए हैं खाना खाने के लिए अभी उन्होंने कमाद काटा है ये ट्राली पे लोड होके खड़ा हुआ है इधर जब कमाद लगाएंगे तो वो भी आपको तरतीब दिखाऊंगा वहाँ जाकर सुबह से वो इधर लगे हुए थे उनको मैंने चाय उनकी बनाई पता चला वो घर चले गए हैं वो भी मैंने खुद बनाई थी इसलिए मैंने खाने का मना किया था क्योंकि मेरी जो बीवी है ये बना नहीं सकती ये मेरा खाना पता नहीं कैसे बनाती है कभी मैं बनाता हूँ कभी ये बनाती है वीवर अभी टाइम हो गया है 1:30 का अभी मैंने डंगरों को कुतरा डालना है तो अभी देखते हैं कुतरा इन्होंने खाया भी है या वैसे का वैसा रखा हुआ है इन्होंने कुतरा नहीं खाया है अभी बहुत ज़्यादा कुतरा पड़ा है ये खा ही नहीं रहे हैं पता नहीं इनको मसला क्या हो गया गर्मी की वजह है या कोई और वजह है कोई समझ नहीं आ रही है वो देखें डंगर सब के सब बैठे हुए हैं ये पहले ऐसे कभी नहीं बैठे अभी जब से ना ज्वार थोड़ा पक गई है ना इसलिए ये लोग बैठ गए फिर मैंने कमाद डालना शुरू कर दिया कुछ कमाद भी मिक्स करता हूँ इसमें
इसलिए ये फिर ये सख्त पट्ठा है ना, अभी इनको जल्दी रजा देता है, इसलिए ये बैठ जाते हैं। ये जो छोटे वाले हैं ना, ये जो डब्बा बैठा है ये, और ये इसके साथ कट्टे मट्टे, ये तो कभी बस ही नहीं करते थे। जब से कमाद मैंने मिक्स किया है ना, तभी से ये लोग भी सही से खा नहीं रहे हैं। पेट तो फुल हो जाते हैं इनके, लेकिन बहुत जल्दी। फिर भी इन्होंने देख खा लिया है, थोड़ा सा बचा हुआ है अभी ये भी नाराज़ होकर बैठा हुआ है। माशाल्लाह खूबसूरत कितना है शेर। इसको देना है, ये जो आगे आ रही है ना कुर्बानी, इस कुर्बानी पे देना है हमारे नैक ने। ये पहले छोटा सा था तभी इसको बेच रहा था, मैंने नैक को बोला है इसको नहीं बेचना, ये बहुत खूबसूरत है, इसको कुर्बानी पे देना है। ये पहले दे देते तो यहाँ होटल वाले ले जाते हैं, इधर फिर शादियों पे लगा देते हैं, फिर शस नहीं आती। इतना खूबसूरत जानवर अल्लाह के नाम पे देने पे मज़ा आता है, इसलिए मैंने फिर उनको बोला था इसको खड़ा कर दें। वो बोलता बहुत था कि डंगर बहुत ज़्यादा है, तुम कर नहीं पाओगे। मैंने बोला कोई बात नहीं है, कुर्बानी के नाम पे है ना, जितने जितने ये खाएंगे ये एक भी खाता रहेगा उसमें। इसलिए फिर उन्होंने मेरी बात मानी, अभी तक खड़ा है। अभी आधा साल तो गुजर गया, आधा साल ही रह गया कुर्बानी में। उसके बाद फिर एक और खड़ा है, वो सफ़ेद वाला, और उसके साथ काला डब्बा बैठा है। ये इस गाय का बेटा है, वो इसके जैसा ही है वो। ये दोनों भी रखने हैं अगली कुर्बानी के लिए, उससे अगली कुर्बानी के लिए।